बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो मैं बताऊंगा आपको आज दही भल्ले बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये कमर्शियल रेसिपी है। आप लोग इसको घर में भी बना सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको वो चीज़ें ज़रूरी नोट करनी होती हैं। तो चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है दही। ये देखें कि हमने थोड़ा-सा दूध बाल्टी में डाला है, उसके बाद हमने दही डालना है इसमें। दूध इसलिए डाला है ताकि दही की जो खटास होती है, थोड़ी बहुत खटास इसमें होती है, वो खटास ख़त्म हो जाए और इसको जब हम मिक्स करेंगे तो इतना सॉफ्ट हो जाएगा और मुलायम, और इसकी जो शाइनिंग है वो भी इसके ऊपर आ जाएगी। इसलिए हमने इसमें दूध डालना होता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने पहले थोड़ा डालना होता है और इसको चेक करके फिर हमने इसका नमक पूरा करना होता है। इतना ज़्यादा हमने नहीं तेज़ रखना होता। नॉर्मल सा जो नमक है वो हमने इसमें डालना है। तो ये चेक करें कि ये जनाबे वाला हमने इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये इसके ऊपर शाइनिंग भी आ जाएगी और सॉफ्ट, और आपको ये मुलायम नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमने सलाद बनानी होती है। और सलाद किस चीज़ की बनानी है? पहले सबसे हमने प्याज लेना है, प्याज को ऊपर से छील लेना है, इसके छिलके उतार लेने हैं। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है हमने। उसके बाद हमने बंद गोभी लेनी है। ये देखेंगे कि इसका जो कलर है ये चुकंदर की तरह इसका कलर है। इस तरह की भी हमने गोभी लेनी है, ये बंद गोभी है। उसके अलावा ये जो आम कलर है बंद गोभी का, इसके साथ की हम लेंगे। ये तीनों ही चीज़ें जो है हम सलाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये कटर आ जाता है। अगर आपके पास ये इस तरह का कोई कटर है तो उससे बना सकते हैं, वरना छुरी की मदद से तो आप बना ही सकते हैं। और इसको करना बिल्कुल बारीक होता है। ये चेक करें, प्याज भी बिल्कुल बारीक है और जो बंद गोभी है वो भी दोनों बिल्कुल बारीक हैं। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इसको मुकम्मल बारीक किया जाए। ये चेक करें कि इस तरह से हमने इसको बारीक करना है। इसके बाद हमने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। ये आलू को ऊपर से अच्छे तरीके से साफ करना है। पहले 2 से 3 दफ़ा इनको धोना होता है, फिर इनको हमने उबालना है। इसके बाद हम लेंगे पकौड़ियाँ, और ये लंबी पकौड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो है वो गोल पकौड़ियाँ भी होती हैं। हमने दोनों ही इस्तेमाल करनी होती हैं। ये देखें कि पतली सी लंबी सी आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ये गोल पकौड़ियाँ हैं। ये दोनों पकौड़ियाँ हमने इस्तेमाल करनी है। अगर हमने 1 किलो दही भल्ले बनाने हों तो उसमें 3 पाव ये लंबी पकौड़ियाँ और 1 पाव गोल पकौड़ियाँ होनी चाहिए। तो अब हमने इसको पानी में भिगो दिया है और इंतज़ार करना है इसके फूलने का, इसके नरम होने का। कम से कम इसको 2 घंटे चाहिए होते हैं फूलने के लिए और नरम होने के लिए। अगर आपको जल्दी चाहिए हो तो आप नीम गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है उसमें। तो ये चेक करें, ये फाइनल तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल ये नरम हो गई हैं, फूल भी गई हैं माशाल्लाह से। ये चेक करें, इस तरह से ही ये होनी चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस पानी को, जो बाल्टी में पानी हमने डाला है, इसको 2 से 3 दफ़ा हमने चेंज करना है। इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से हमने हिलाना है। उसके बाद इसको हमने 2 से 3 दफ़ा पानी को चेंज करना है और फिर इस से जो पानी है वो हमने निचोड़ के इनको फाइनल रखना है। जिस भी चीज़ में हमने रखना हो, परात में या किसी और चीज़ में, तो फाइनल फिर हमने रखना है। ये देखें कि ये पानी को हमने चेंज किया और उसके बाद इससे मुकम्मल पानी निचोड़ना होता है। ये चेक करें, जिस तरह से हम लोगों ने हाथों के साथ इस तरह पानी निचोड़ना है कि कोई भी किसी किस्म का जो पानी का कतरा है इसमें ना रहे। मुकम्मल हमने इसको खुश्क करना होता है। यही जो स्टेप होते हैं, नुक्ते होते हैं नोट करने वाले, इसी चीज़ के साथ जो है वो जायका बढ़ता है। तो आलू भी हमारे जो हैं वो उबल चुके हैं। तो अब हमने ऊपर से छिलके उतार कर इनको बिल्कुल बारीक सा काटना है। बिल्कुल बारीक सा काटना है, जिस तरह हम फ्रूट चाट खाते हैं या क्रीम चाट खाते हैं, उसका फ्रूट बिल्कुल बारीक होता है, उसी तरह से हमने इसको भी बारीक करना है। ये चेक करें कि बिल्कुल हमने इसको बारीक करना है। इस तरह से ये होना चाहिए। तो 1 किलो अगर पकौड़ियाँ हमने बनानी हो तो उसमें 3 किलो आलू डलते हैं। ये उबले हुए आलू जो है वो उसमें 3 किलो डलेंगे और 4 किलो दही डलेगा।
मसाले की जो क्वांटिटी है वो आपने खुद रखनी होती है कि स्पाइसी या कम। लेकिन 4 किलो दही, 3 किलो आलू, 1 किलो पकौड़ियाँ होनी चाहिए। तो आलू भी यहाँ पर होते हैं मुकम्मल, और जो पकौड़ियाँ हैं वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को करना है मिक्स। अगर आप लोग घर में बनाना चाहें तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी आप डाल सकते हैं। अब हमने थोड़ी सी ये पकौड़ियाँ बचाई हैं इसलिए कि उनमें हमने दही मिक्स करके आगे रखना है, ताकि आगे से जो है वो दही वाली कस्टमर को देंगे, और जब वो ख़त्म होगी तो फिर इनमें दही मिलाकर कस्टमर को दे जाएंगे। तो ऊपर ये चेक करें कि ये पुदीना डाल लिया है, इसके साथ खुशबू भी होती है और इसका जायका भी होता है। ये कमर्शियल रेसिपी है, दुकान की रेसिपी है। अगर आप लोग ये घर में बनाएं या दुकान पर बनाएं, किसी किस्म का कोई भी आपको मसला नहीं होने वाला है। बिला झिझक होकर आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये आ जाती है जनाबे वाला चटनी। ये खरमाने की मीठी चटनी है। इसकी जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये मेरे चैनल पे मौजूद है। ये भी आप वहाँ पर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी बनाना आ जाएगा। ये खरमानी की चटनी है, मीठी चटनी। इसके बाद हमने करना क्या है, हमने दही जो है वो पकौड़ियों में मिक्स करना है। ये देखें कि कुछ पकौड़ियाँ हमने बचा कर रखी हुई हैं, उनमें हमने ये दही मिक्स करना है। 1 किलो अगर पकौड़ियाँ हो तो उनमें 4 किलो दही डलता है और 3 किलो आलू डलते हैं। तो जो मसाले की क्वांटिटी है वो आपने बाद में डालना होता है। वो स्पाइसी करना हो या हल्का रखना हो वो आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आप लोगों ने ये घर में तैयार करने हो तो ये जिस तरह से हमने दही मिक्स किया है, इसी में हम सलाद भी मिक्स कर लेंगे। तो यह यहाँ पर आ जाती है ये दही की चटनी। ये बनाना बिल्कुल आसान होता है। इसमें धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और नमक डलता है, और दही तो डलना ही डलना है। उसके अलावा ये जो है खरमानी की चटनी, अगर आप ये भी बना सकते हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं बना सकते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख के इसको बना लें। तो ये बर्फ़ है जनाबी वाला, ये बड़े बड़े से जो एक देगची की तरह से बने होते हैं, इसमें ये डालते हैं। अब उसके बाद इसमें ये पानी डालेंगे और पानी डाल के इस पर ये परात रखेंगे जिसमें दही भल्ले डाले हैं, क्योंकि ये दुकान पर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है बिकने में। इसलिए ये बर्फ़ डालते हैं कि इसके जायके में किसी किस्म का कोई भी फ़र्क ना आए। तो अब ये चेक करें कि जो दही भल्ले हमने किए हैं मिक्स, पकौड़ियों में दही मिलाया है वो परात के सबसे आगे रख दिए हैं, ताकि जो भी कस्टमर आता जाए उसको यहाँ से डाल के वो दे जाए। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो दूसरी पकौड़ियाँ हैं उनमें दही मिला के ये रख लेंगे और कस्टमर को देते जाएंगे। तो अब बात रह गई है मसाले की। जो दही भल्ले का मसाला है वो आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिलता है, मज़ेदार। जो आप खुला इस्तेमाल करें, किसी बड़ी दुकान से आप खुला मसाला जो है वो दही भल्ले का लें, वो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट होता है। तो अभी हमने इसको रखना है बाहर काउंटर पर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये डालने होते हैं। ये आ जाती है जनाबे वाला सलाद, ये आ जाता है दही भल्ले का मसाला, ये है हरी चटनी, और ये है खरमानी की चटनी। इसके अलावा ये पापड़ी है, ये भी हमें बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिलती है। और जब ये दही भल्ले डालते हैं तो ऊपर थोड़ी सी पापड़ी डाल के देते हैं, ताकि इससे ज़्यादा जायका जो है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाए। तो ये चेक करें, सारी की सारी चीज़ें इन्होंने काउंटर पर रख ली हैं। तो अब हमने दही भल्ले डालने हैं कि ये प्याले में किस तरह से डाले जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा काउंटर है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अब ये दही भल्ले डाले, उसके ऊपर ये चेक करें कि ये सलाद डाली है। उसके बाद ये हल्का सा हम इसमें मसाला डालेंगे। उसके बाद ये जनाबे वाला हरी चटनी आ जाती है, और उसके बाद ये खरमानी की चटनी है, ये भी हम थोड़ी सी ही डालेंगे। उसके बाद ये पापड़ी है, ये हम डाल देंगे। तो ये मुकम्मल जो प्याला है ये तैयार हो चुका है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में ट्राई करें या अपनी दुकान पर। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसलिए कि मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और अच्छी-अच्छी रेसिपी लेकर आने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।